कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि स्क्रीन पे होते हैं लेकिन कोई एक रोल उनको स्क्रीन से दिलों तक पहुंचा देता है और वो जगह बना लेते हैं और फिर उनकी बात होती है, उनका चर्चा होता है। ऐसे ही एक अदाकार मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं और छोटा रोल उनका शुरू हुआ है, लेकिन कुछ वो रोल ऐसा है कि पूरे ड्रामे की लपेट उस एक रोल के इर्द-गिर्द है। मेरे साथ है हसन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। मैं जो तो लग रहा है मेरे सामने जामी बैठा है। ऐसा कोई मेरे ख़्याल है जामी आपके साथ अब लगेगा कि उसको झटकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हसन 8 साल काम करने के बाद एक ये ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिला है, एक कैरेक्टर के थ्रू कि मेरे ख़्याल है ये आपके करियर का शायद टर्निंग पॉइंट होगा। इंशाल्लाह। जी, बस उम्मीद तो थी मुझे। उम्मीद पे लगा हुआ था मैं कि कभी मौका मिलेगा, उसकी तैयारी कर रहा था। तो ये अब अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला, तो इसमें ज़ाहिर है फिर बड़ा डायरेक्टर मीसम नकवी, मीसम हुँ, भाई आजकल, और उमैरा अहमद, बिल्कुल। फिर सनम सईद आगे से, फिर बिग बैंग, हाँ, ARY, तो पूरा कॉम्बिनेशन बना, फिर उसपे थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आ रहा है अब। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उसपे तो उसमें तफ़सील से बात करेंगे। हुँ, लेकिन ये है कि किस्मत आपको ले आई इस दरवाज़े पे, किस तरीके से मतलब हम जानना चाहेंगे सब देखने वाले कि आप काफ़ी आपने ड्रामा में काम भी किया है, हुँ। पिछले 3-4 साल, 6 साल से बल्कि, जी, 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 जब से बिल्कुल। आप ग्रेजुएट हुए, नापा के आप ग्रेजुएट हैं, हुँ, तो आपने थिएटर में भी काम किया है, आपने अदाकारी सीखी है, वो नज़र भी आता है कि आपको अपना काम आता है। थैंक जो यू। आर्ट है, वो क्राफ्ट है, वो आपको उसकी समझ है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, हुँ। तो सबसे पहले तो एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि ये प्रोजेक्ट आप तक पहुँचा कैसे? ये मैं चालबाज़ की शूटिंग के दौरान ही मीसम भाई की कॉल आई थी। अच्छा, मीसम भाई मेरे टीचर थे नैपा में, तो उन्होंने पढ़ाया हुआ था। फिर उनको ये आइडिया था कि मैं रोमांस थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ। ये आइडिया उनको कैसे था ये मैं बाद में पूछूँगी जी, आपसे। नहीं, परफ़ॉर्मेंस हमने थिएटर में भी कुछ ऐसे प्लेस किए हैं, जिसमें रोमांटिक प्लेस भी थे कुछ। तो उन्हें आइडिया था कि ये कर लेगा ऐसा, और फिर हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, और फिर आगे थी भी सनम सईद। आपको पता है, जब आपकी को-एक्ट्रेस इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, जी। और वो फिर एक्शन रिएक्शन में बहुत वो होता है, तो फिर वो चीज़ें सामने आई और लोगों को पसंद आया। इंटिमिडेटिंग नहीं था? एकदम पहला बड़ा प्रोजेक्ट वो भी सनम सईद जैसी एक्टर सामने। नहीं, नहीं, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। अच्छा करते मुझे हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि सनम सईद थी तो कुछ प्रेशर था, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। हुँ, बल्कि मज़ा आ रहा था उनके साथ केमिस्ट्री में। हाँ। जब आप किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल, ऑफ़ आपको कोर्स। सीखने को भी मिलता है, और फिर बिल्कुल। आप थोड़ा-सा आपका प्रेशर भी कम होता है इनफैक्ट। हुँ, बजाय ये कि सनम के साथ ज़्यादा प्रेशर होता, हुँ, प्रेशर रिलीज़ हो गया था कि बहुत ईज़ी हो गया था, एक्शन अच्छा आ रहा था, तो हुँ। फिर ऑटोमैटिकली रिएक्शन भी अच्छा आ रहा अच्छा आ था। रहा था। हुँ, आपने ये नहीं सोचा जब स्क्रिप्ट आया आपके पास तो पहली कुछ एपिसोड्स में जामी का रोल होता है, स्क्रीन टाइम होता है हुँ। और फिर अच्छे खासे मेरे 20-22 एपिसोड्स जी, तक कुछ भी जी। नहीं। जी, 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 और जी, फिर जी। अब जाके मेरे ख़्याल है चैप्टर 3 जो ज़ेबा की ज़िंदगी का है, उसमें हुँ। आपकी वापसी हुई है। तो ये आपने सोचा इस प्रोजेक्ट से पहले कि मैं करूँ, नहीं करूँ या आप इट वाज़ अ नो ब्रेनर कि मैंने ये क ऑब्वियसली करना है? नहीं, जब मीसम भाई से मेरी बात हुई, तो वो अब मीसम भाई से वो बेसिकली डायरेक्टर वाला वो नहीं था। एक हुँ, एक टीचर, एक स्टूडेंट में एक एलिमेंट होता है ऐसा कि मुझे पता था कि मीसम भाई कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करवाएँगे जो मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। हुँ। फिर स्क्रिप्ट पढ़ के आइडिया हो गया था कि बहुत बहुत मार्जिन था इसमें। और मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोमांस में थोड़ा-सा गॉड गिफ्टेड हूँ। चलें बस अभी आपने 2 दफ़ा बात की, अब इस पे करनी पड़ेगी गॉड गिफ्ट कैसे? हसन ये कैसे गॉड गॉड गिफ्टेड हैं आप? मैं वो आपको गिफ्ट आपका नज़र आ रहा है कैरेक्टर की हुँ, जो हुँ, छोटी-सी एक डायलॉग डिलीवरी है या आपकी बॉडी लैंग्वेज है या एक आँखों की एक डिस्क्राइब करना मुश्किल है लेकिन एक हुँ, बहुत नोबिलिटी है उस हुँ, कैरेक्टर के की नज़र में। तो हुँ, वो तो हुँ, आपने पहुँचा दी बहुत अच्छी तरीके हुँ। से। मगर मैं रोमांस में बहुत अच्छा हूँ, ज़रा इस पे वज़ाहत ये कीजिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरे सिनेरियोज़ प्ले करने में मुझे थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। रोमांस में ये है, बस वो एफ़र्टलेस हो जाता है, और ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई डायलॉग की नीड पड़ती है, और ना कोई बहुत करीब बैठने की। अगर दूर भी बैठे हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं दूर बैठ के, इनफैक्ट हमारे टीचर कहते थे, ज़िया साहब, कि अगर हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा करीब आके रोमांस करना है, तो वो कहते थे कि मैं बाहर से किसी को बुलाऊँगा, अननोन जो नॉन एक्टर होगा वो भी कर देगा।
तो रोमांस वो दूर से होता है, फिर वो इन द एयर होता है, वो रेजेस आंखों से निकलते हैं, वो है इसके रोमांस पीछे एक साइंस। बोलते रहे हम साइंस तो बड़ा लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश की है हम्म, कि जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है वो किस चीज से बनती है, डायलॉग से बनती है या सेटिंग से बनती है या दो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप से बनती है। कई दफा हम्म, कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होती हम्म, और दो किरदार पहली दफा मिलते हैं और हम्म, आपको पता है कि एकदम इनके बीच में एक कुछ है और हम्म, या लोग देखना चाहते हैं इनको इकट्ठे। तो वो क्या चीज़ है? अब आपने ज़िया साहब का नाम ले लिया है, आपने ऐसी हस्ती से पढ़ा है जी कि जी उसमें तो जी फिर माशाल्लाह। गुंजाइश नहीं रहती। बिल्कुल आप यू वन ऑफ द हम्म, लकी वंस। देखें वो अब इंटरनली होता है, जो एक्टर जो अंदर फील करेगा वही बाहर ऑडियंस तक पहुंचेगा। अब वो कितना फील कर रहा है, कितना बिलीवेबल कर रहा है वो, तो जब आप फील करेंगे तो जाहिर है आंखों में भी नज़र आएगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आएगा। फिर वो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कुछ कि वो जैसे आपने देखा होगा अक्सर मेरे सीन्स में मैं नीचे देख रहे हैं, फिर वो बिल्कुल। देख रही है, फिर तो ये एक होती है वो आप जब फील करते हैं इस तरीके से तो फिर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हर किसी को नहीं होता, गॉड गिफ्टेड इसमें होती है बहुत सी, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बहुत रोमांस में ऑब्जेक्ट्स की नीड पड़ती है इस तरह में कि लाइक हमारे स्क्रीन पे तो बहुत चीज़ों की नीड पड़ती है, बहुत ज़रूरत हाँ होती है। ऊँची आवाज़ की या जी बारिश की या जी हवाओं की या म्यूज़िक की। उसके बहुत हम्म बड़े रोल्स हैं इन सबके। हम्म ये जो हम्म प्रॉप्स हैं, इनका बहुत एक रोल होता है रोमांस क्रिएट करने में। आपको हम्म लगता है कि जो ज़ेबा और जामी के बीच में एक कनेक्शन है, हम्म जो 22-23 साल रहा, कायम रहा, हम्म ज़ेबा की तो समझ आती है कि उनकी इतनी बुरी ज़िंदगी गुज़री उस किरदार की कि हम्म जो पहला प्यार था, वो लेके उसने उसको हिम्मत दी पूरी ज़िंदगी शायद गुज़ारने की। एक ख्वाब था, एक फैंटेसी थी। जामी क्या कर रहा था पिछले 20-22 साल से? जामी ये अभी फिर और मैं स्टोरी इसलिए पूछ लीक हो रही हूँ, नहीं जाएगी वो, लीक स्टोरी लीक किए वो बगैर, आपको इसलिए पता कि जब लगेगा। आपके पास स्क्रिप्ट आया, हम्म तो आपने अपने ज़हन में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट भी तो की होगी ना स्क्रिप्ट की जी जी कि जी 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 जी, उससे अच्छा। उसी से फिर जामी बना। तो वो क्या हम्म। था? अच्छा था ये बेसिकली ज़ेबा, ये आगे रिवील भी होगा कि ज़ेबा जामी की पहली मोहब्बत थी, अच्छा, जामी की भी पहली पहली मोहब्बत है। मोहब्बत थी वो। हुँ। और वो फिर सिनेरियो सिनेरियो भी ऐसा था, वो गाना गाते हुए शादी में देखा, फिर आपने देखा होगा दोनों उसका दुपट्टा मेरी गिटार में बिल्कुल, फँस बिल्कुल। जाता है, फिर देखते हैं। तो वो था इस तरीके से कि फिर वो वेट भी कर रहा था, फिर वो ज़ेबा की रिश्ता लेने जब आता है तो उसको पता लगता है ज़ेबा की बहन है। बिल्कुल। तो वो मना कर देता है कि मैं हुँ। आगे इसमें है 1-2 सीन्स उसमें आपको रिवील होगा, सारी स्टोरी में बताऊँगा कि इस दौरान मैं कहाँ था, हाँ, वो अभी फिर फिर वो हम नहीं करते रिवील। जी, जी, बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। वो जी। तो वो ड्राम फिर मज़ा आएगा एक्सपीरियंस नहीं आपको। खराब करना चाहेंगे, मेरा भी और देखने वालों का भी। जी, मगर जी। इतना तो हमने देखा कि ज़ेबा की हुँ। बहन का रिश्ता लेके वो आता है और जब वो जी, जी। देखता है कि ज़ेबा खड़ी है तो वो इनकार कर देता है। हुँ, लेकिन अब वापसी हुई है और ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। हुँ। लेकिन उम्मीद है कि अगर 22-23 साल बाद एक किरदार वापस आया है, तो वो कुछ उसका आउटकम अच्छा ही होगा, कोई हैप्पी एंडिंग ही होगी, जी, बेहतरी बिल्कुल। की तरफ ही जाएगा सारा मामला। हसन, आजकल जो रोमांस हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं, हुँ, वो कोई उसको हम बड़ा ग्रीन और रेड फ्लैग्स में अ, लेबल कर देते हैं हुँ, कि ये किरदार जो है ये बहुत अच्छा किरदार है, इसका रोमांस बहुत ग्रीन है, बहुत हेल्दी है। हुँ, और एक किरदार वो होता है जो रोमांस कर रहा है, लेकिन बंदूक भी है हाथ में कि जब तक हाँ नहीं करेगी, पीछा नहीं छोड़ूँगा, उठा लूँगा, ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। और लोग भी माफ़ कर देते हैं कि यार मोहब्बत तो करता है ना, उसके प्यार हुँ, में ये सब कुछ कर रहा है हुँ। ना। वो भी एक बड़ा जिसको आजकल का बज़वर्ड टॉक्सिक रोमांस आजकल ज़्यादा हम देख रहे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती है। हुँ। आप समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं हम ना मुझे तो ये समझ नहीं आया और ना मैं चाहूँगा अनलेस कि मेरे पास अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ऑप्शंस नहीं हैं तो फिर वो अलग बात है। हुँ। क्योंकि मैं इस तरह मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह करें, तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे फैन्स इस तरह करें। इस तरह देख के इंस्पायर हो के ऐसा। इंस्पायर हों कि ये अब नहीं ज़रूरत आपको। मैं ये चाहता हूँ कि बजाय मैं कि रेवो में आ रहा हूँ या क्रूज़र में आ रहा हूँ, पीछे गार्ड्स